नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, सर पूछ रहे थे सर लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में आप डिटेल से बताइएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर वैकेंसी आएगी कितने पदों पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जैसे कि नोटिफिकेशन इसका जो है कब तक हमें देखने को मिल सकता है, योग्यता इसकी क्या रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ये तो पूछते हैं कि सर जो पैट एग्जाम हुआ है वो पैट के अंतर्गत रहेगी या फिर ये जो लोअर पीसीएस वैकेंसी पैट से बाहर रहेगी। अगर अंदर रहती है तो कुछ पैट से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पैट आपके दो हो चुके हैं, 2021 और 2022, ठीक है। सिलेबस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो यूपी SSC आयोग के माध्यम से ही होगी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। इसके माध्यम से ही आपकी लोअर पीसीएस भर्ती पूरी संपन्न हो गई, ठीक है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हम उत्तर प्रदेश पदों की संख्या बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करें, वर्तमान में लगभग जो पदों जो है आपको संख्या जो खाली है, खाली तो बहुत लगभग 1000 पद लगभग आप देखेंगे वर्तमान में खाली है लोअर पीसीएस के। लेकिन जो पदों की आप देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके संभावित लगभग 700 प्लस रह सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपका लोअर पीसीएस के जो पद आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपके 700 प्लस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी भर्ती होगी लोअर पीसीएस की पद की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा पद आपके लिए रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वैसे आपको जैसा पता है लोअर जो आपकी यूपी SSC आयोग है वो ज़्यादा सी लेवल की भर्ती पूरी करवाता है, सी ग्रेड की, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है सी से थोड़ा ऊपर होता है और आपके इसमें बहुत अच्छे पद होते हैं। एक भर्ती लोअर पीसीएस की अगर हम बात करेंगे अभी सप्लाई इंस्पेक्टर, ये भी लोअर पीसीएस में ही आता था, लोअर पीसीएस में ही आपका आता था सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये इसकी जो भर्ती है वो आपकी हाल ही में जैसे कि आपको पता है अभी चल रही है प्रोसेस, इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो ये भी इसकी ये अलग से जो है यूपी SSC आयोग भर्ती कर चुका है, ठीक है, जैसा कि पता होगा आपको, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे पदों की संख्या 700 प्लस देखने को मिले। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका देखने को मिलेगा लगभग मार्च के बाद, मार्च 2023 के बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि बहुत सारे लोग आपसे कह रहे होंगे कि दिसंबर तक आ जाएगा या जनवरी तक आ, ये इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। इसका आपका जो है मार्च 2023 के बाद आप उम्मीद रख सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसकी योग्यता की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं, तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता आपसे जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएट आप होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेशल पद होते हैं, कुछ स्पेशल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ स्पेशल पद होते हैं उनके लिए अलग से जो है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जैसे कि स्नातक में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप उसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर पदों में आपकी जो है रहेंगे क्या, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एज की अगर हम बात करेंगे तो एज आपकी रहेगी 21 से 40, ठीक है। 21 से 40 आपकी जो है एज होनी चाहिए। एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, सर जो हम ग्रेजुएट हैं, क्या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उनके लिए मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूं कि आप जब भी फॉर्म भर सकते हैं जब आपका जो है रिजल्ट आ चुका होगा। यानी कि रिजल्ट आप जैसे कि यानी कि इसके मान चले हम इसके फॉर्म निकले और इसके रजिस्ट्रेशन हुए और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले आपके पास जो है उसकी रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर बाद में आपका रिजल्ट आता है तो वो आपकी ग्रेजुएशन मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए एज आपको मैंने बता दी 21 से 40 मांगी जाती है, ठीक है। अब बहुत सारा स्टूडेंट को जो मन में प्रश्न है सर ये भर्ती जो होगी वो पैट के माध्यम से होगी या फिर पैट से बाहर होगी। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये चाहता हूं और आप सभी की बेनिफिट की बात है कि ये लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो पैट से बाहर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा।
वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जहाँ तक संभावना है इसके जो पेट के अंतर्गत ही इसकी जो है आपकी जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा किस पेट के अंतर्गत देखने को मिलेगी, तो पेट 2022 के तहत आपको ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और आप एक मन में प्रश्न और आ रहा होगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। उसका जैसा कि मैं आपको बता दूं, पद जैसे ये तो पता चल ही रहा है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है विभागों में। हम बात करेंगे लोअर पीसीएस की। ठीक है, जैसे आपको पता है 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो इलेक्शन से पहले आपको ये एक बड़ी भर्ती लोअर पीसीएस काफ़ी लंबे समय से नहीं आई। 2019 में भर्ती आई थी। ठीक है, उसके बाद कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई। एक सप्लाई इंस्पेक्टर पर जरूर एक लोअर पीसीएस का ही पद होता है, लेकिन इस पर भर्ती अलग से हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, पेट 2022 के माध्यम से ही जहाँ तक संभावना है वो आपकी आने की संभावना। 2021 से नहीं लग रहा कि लोअर पीसीएस आपको देखेंगे। पेट 2022 हो चुका है और इसका रिजल्ट बस आना बाकी। जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो पेट 2022 के माध्यम से ही आएंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पेट 2021 के माध्यम से आएंगे नोटिफिकेशन सारे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। और जहाँ तक संभावना है पेट के अंतर्गत ही आपकी जो है अंदर ही आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है लोअर पीसीएस की। ठीक है, पूरी संभावना है 99%। 1% में बस छोड़ रहा हूं। अगर कोई भी अपडेट होगा इससे संबंधित तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करें भाई सिलेबस को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अगर पेट के अंतर्गत होगी तो सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा। अगर पेट के अंतर्गत ये भर्ती होती है तो सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा। अगर पेट के बाहर रहती है तो फिर आपके 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि 2 एग्जाम होंगे। अगर पेट के अंतर्गत आती है तो आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो आप ये समझिएगा कि आपका एक ही एग्जाम होगा पेट के अंतर्गत। जहाँ तक संभावना है पेट के अंतर्गत ही आपकी ये भर्ती होगी, तो एक ही एग्जाम आपका होगा। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी बहुत, जैसे कि वैसे तो जब पहले 2 एग्जाम हुआ करते थे तब सिलेबस बिल्कुल अलग था। जब आपका एक एग्जाम होगा तो सिलेबस भी उसी प्रकार का आपका होगा। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर आपने देखा होगा जो एक लोअर पीसीएस का ही पद होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो सिलेबस हमने आपने देखा था तो उसमें 60% जो आपके सामान्य अध्ययन से पूछे थे, यानी कि जीके से। ठीक है, और 40% आपसे जो है पूछे गए थे हिंदी से। और इसमें जो है आपके 100 प्रश्नों पर ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन संभावना के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि यही आपका देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं कि यही रहेगा सप्लाई इंस्पेक्टर का। लेकिन संभावना के तौर पर देख सकते हैं कि आपका सामान्य और हिंदी के सिलेबस में आपको देखने को मिल सकता है जब आपका एक एग्जाम होगा तब। ठीक है, अगर आप पेट से बाहर होती लोअर पीसीएस तो फिर 2 एग्जाम होंगे। जो पहली प्रक्रिया थी वही आपकी रहेगी सारी। ठीक है, लेकिन सिलेबस पर जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। परेशान होने की जरूरत है आपको और नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है कि नोटिफिकेशन कब तक आता है। ठीक, वैसे अभी काफ़ी लंबा समय, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी जो है लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, कौन से विषय के लिए कौन सी आपकी पुस्तक सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों पर मैं आपके वीडियो आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये चीज़ आपको जब भी अच्छी लगेगी जब आपको इसका सिलेबस जारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि ये आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके हो, ये हिंदी, ये तो आपकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, जीके और आपका हिंदी रहेगा ही रहेगा जहाँ तक संभावना। तो इन दोनों की आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट आयोग की तरफ से मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। जो भी आपकी जानकारी दी है बिल्कुल जो है सटीक जानकारी मैंने आपको दी है। ठीक है, और आगे भी यूपी टप्लस के माध्यम से आने वाली जो भी भर्ती है उनका अपडेट भी आपको प्राप्त होता रहेगा। लगातार मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि आपको किस परीक्षा की कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ कोई भी अगर आपका डाउट है तो हम वो पे इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।